हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 13 श्लोक नंबर 42। यथा गावो नसी प्रोतः तन्त्यां बद्धाच्च दामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमेषितुः। यथा गावो नसी प्रोतः तन्त्यां बद्धाच्च दामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमेषितुः। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध होता है। तो ये नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से बता रहे हैं कि जब इसका ये बैकग्राउंड है कि धृतराष्ट्र जो है विदुर की आध्यात्मिक पथ पर जाने के लिए विदुर ने जो उत्साह प्रदान किया था, उससे प्रेरित होकर वो घर छोड़कर आध्यात्मिक पथ पर चले गए अपनी पत्नी गांधारी के साथ। और अब जो है युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक में है ये देखकर कि कहाँ चले गए मेरे ताऊ धृतराष्ट्र, ताई गांधारी और चाचा विदुर। ये सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है, ये नारद मुनि बताते हैं। और जिस प्रकार एक बैल उनके नाक में रस्सी डालकर बांध देते हैं, वैसे ही मनुष्य जाति वेदों में जो भी नियम है, उन आदेश वेदों में जो भी बताया गया है वो भगवान का ही आदेश है, तो उसके पालन के लिए बद्ध होते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार तपस्या करते हैं, वेदों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, अपने इंद्रिय भोग के लिए जो है नहीं पीछे भागता है, तो वही भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जीव, चाहे वो मनुष्य हो या पशु या पक्षी, यह सोचता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन भगवान के नियमों के आगे एक्चुअली कोई भी स्वतंत्र नहीं होता है। तो ये बात बहुत सारे लोग जो है नहीं समझ पाते, और जो लोग समझ पाते हैं वो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं और भगवान के प्रति हमेशा शरणागत रहते हैं, क्योंकि उसी में कल्याण है, भगवान के प्रति शरणागत होने में। तो भगवान के नियम जो है कठोर है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे कोई अपराधी है तो हो सकता है वो बच भी जाए, यहाँ पे जो कोर्ट है उनकी सजाओं से कुछ पैसा देकर, कुछ घोटाला करके। लेकिन भगवान के नियम बहुत कठोर है, उससे कोई भी नहीं बच सकता। और हम भगवान से कुछ छुपा कैसे सकते हैं? भगवान तो हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं, हमारी हर एक भावना को देख रहे हैं। तो इसीलिए धूर्त लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं, लेकिन भगवान के नियमों से कोई बच नहीं सकता है। अगर कोई अपराधी है, पापी है, तो उसको यम का दर्शन होगा ही, वो यमलोक जाना ही पड़ेगा, यमदूतों से उनको कष्ट भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो लोग इन बातों से ज्ञात है, तो वो लोग कभी भी अधार्मिक कार्य नहीं करते हैं। ईश्वर निर्मित नियम में थोड़ा सा भी परिवर्तन करने वाले नियम भंजक को काफ़ी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। तो परमेश्वर का जो नियम अब है उसको धर्म संहिता कहा गया है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म हमेशा भगवान ही ला सकते हैं, बना सकते हैं नियमों को, कोई मनुष्य नहीं बना सकता है। तो इसलिए जो वेदों में आदेश है या वेद उपनिषद पुराणों में आदेश है, वो भगवान का ही आदेश है। तो इसके पालन नहीं करने वालों को जो है जेल में डाल दिया जाता है, अर्थात ये भौतिक जगत में ही उनको रहना पड़ता है। और जिस प्रकार से अगर हम नियम पालन नहीं करते हैं संविधान का, जो भी हमारे लॉ बुक्स में है, तो हमें भी इस संसार में जेल हो सकता है अगर हम उसके अगेंस्ट कुछ कार्य करते हैं, जैसे चोरी करना या और भी बहुत सारे अधार्मिक कार्य है।
जो हमारे लॉ बुक के अनुसार, लेकिन भगवान का लॉ बुक क्या है? गीता, भागवत आदि। तो इसलिए हमें इसका पालन करना चाहिए। सभी जीवों ने इस भौतिक संसार में अपनी रुचि से बद्ध जीवन का खतरा मोल ले रखा है, और हमारा ही रुचि है कि हम भौतिक जीवन में रहना पसंद करते हैं। इसलिए हम भौतिक आसक्तियों को त्यागने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। तो फिर वो हमेशा ही इस भौतिक जगत के बंधन में पड़ा रहेगा। और इस बंधन से अगर छूटना है तो एकमात्र उपाय यह है कि भगवान का जो आज्ञा है वो हम पालन करें। और भगवान का आज्ञा कहाँ है? भगवत गीता में है, श्रीमद् भागवतम में है। लेकिन कई सारे लोग हैं जो माया के चंगुल से मुक्त होने के बजाय अपने पद या अपने नामों में हमेशा बन जाते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ। तो ये सब जो है भौतिक पहचान है। आज अगर हम भारत में पैदा हुए तो हम भारतीय कहलाए हैं, शरीर अगर भारत में पैदा हुआ, और अगर चाइना में तो चाइनीज़, अमेरिका में तो अमेरिकन। तो इस प्रकार से जो है भले ही वो कोई भी भौतिक पहचान अपना दें तो वो भौतिक ही कहलाएंगे, क्योंकि हमारा पहचान आध्यात्मिक है, हम आत्मा है और शरीर नहीं है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने बोला कि प्रभुपाद आप तो हमेशा यही बोलते रहते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, सब लेक्चर्स में यही बोलते रहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि आपको समझ में आ गई बात? तो उस व्यक्ति ने बोला नहीं, समझ में तो नहीं आई। तो प्रभुपाद ने बोला तो 1000 बार और सुनाओ क्योंकि श्रवण करते रहने से धीरे धीरे कन्विक्शन आएगा। और क्योंकि ये बात सत्य है और समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि ये जो शरीर है ये क्षणस्थायी है और जो आत्मा है वही परमानेंट है। तो आत्मा का जो कर्तव्य है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इसलिए। और शरीर का जो कर्तव्य है वो बस जैसे पेट का पालन पोषण के लिए या परिवार के पालन पोषण के लिए जो भी कर्तव्य है उसको करना चाहिए, लेकिन इतना उस पर खो नहीं जाना चाहिए कि आत्मा के कर्तव्य जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का हम जप ही ना करें, भागवत ही ना पढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जैसे धर्मनिरपेक्ष है कोई राज्य, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? उसका मतलब आजकल जो हो गया है कि हम बहुत सेक्युलर है, किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले लोग की संख्या बढ़ गई है। तो अगर किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं या भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं और इस प्रकार से जो है वो किसी ईश्वरीय नियम को पालन नहीं करेंगे और जो है वो ईश्वर के नियमों को तोड़ने के कारण बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान की परिस्थिति के अंतर्गत अपूर्ण है और इसकी तनिक भी संभावना नहीं है कि भौतिकता में सर्वाधिक उन्नत व्यक्ति भी पूर्ण विधान का पालन कर सके। तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार एक्चुअली हमारा विधि विधान होना चाहिए, लेकिन ऐसा जनरली नहीं देखा जाता है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब कोई धार्मिक राजा हमें मिले, नहीं तो अधार्मिक राजा मिलेंगे तो वो अधर्म का ही बोलबाला करेंगे। तो प्रत्येक व्यक्ति भौतिक जगत के विधान की परिस्थिति के अंतर्गत अपूर्ण है और भौतिक आँखों से हम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते हैं, भौतिक कानों से श्रवण भी नहीं कर सकते एक्चुअली। तो हमें हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा डेवलप करना अत्यंत आवश्यक है और वो श्रद्धा डेवलप होगा भक्तों की संगति से। तो ईश्वर के नियम जो है, ईश्वर के नियम में मनुष्य की जो नियम बनाया जाता है उसमें अपूर्णता होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सबको सक्सेस मिले, लेकिन भगवान के द्वारा जो नियम बताया गया है हमारे वेद उपनिषद पुराणों में, उसमें कोई भी अपूर्णता नहीं है। कोई भी व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर सकता है इन नियमों का पालन करके। यदि नेताओं को भगवान के नियमों की शिक्षा दी जाए तो उद्देश्यहीन व्यक्तियों की काम चलाओ विधानसभा बनाने की कोई आवश्यकता ही ना रहे। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर स्टेटमेंट यहाँ देते हैं कि अगर हर एक व्यक्ति, जैसे कि भगवान ने राजाओं को चुना भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए, सूर्यदेव को चुना, सूर्य राजा है समस्त ग्रहों का और समस्त ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया, तो ऐसे अर्जुन को दिया, अर्जुन भी राजा है।
तो इस प्रकार जब समस्त राजागण नेतागण भगवद गीता भागवतम के ज्ञान को आत्मसात कर लेंगे तो बहुत सुंदर जो है प्रजा का जीवन होगा, राज्य भी बहुत सुचारू रूप से चलेगा। मानव निर्मित काम चलाओ नियमों में परिवर्तन की आवश्यकता तो रहती है, इसलिए हमेशा जो भी योजना बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट, कुछ ना कुछ सुधार होता रहता है। लेकिन भगवान के बनाए हुए नियम में ऐसे सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परम पूर्ण है। धर्म संहिताएं या शास्त्रीय आदेश जीव की विभिन्न दशाओं को देखते हुए ईश्वर के मुक्त प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए हैं और सारे जीव भगवान के आदेशों का पालन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भगवान का क्या आदेश है? जिन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष दर्शन किया है और भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव किया है, ऐसे बहुत सारे मुक्त आत्माएं हैं जो भगवान के शुद्धतम भक्त है। और भगवान के शुद्धतम भक्त में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान जो भी शिक्षा हमें देना चाहते हैं वही शिक्षा वो हमें देते हैं। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्तों से भगवान को समझने का प्रयत्न करना चाहिए और जो भी विधि विधान हमें शास्त्रों में बताया गया है उसका पालन करना चाहिए, और इससे हम संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि जीवात्माओं की वास्तविक स्थिति है कि हमेशा हम भगवान की सनातन सेवक हैं, और सनातन सेवक के रूप में अगर हम जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन अत्यधिक सुखमय हो जाता है। और भक्ति योग जो है सुसुखम, सुखपूर्वक भक्ति योग पालन किया जा सकता है, कहीं भी, कोई वन में हो या कोई घर में हो या कोई किसी भी वृत्ति में क्यों ना हो। तो अपनी मुक्त अवस्था में व्यक्ति दिव्य प्रेम से भगवान की सेवा करता है और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ ही जीवन बिताता है। कभी कभी भगवान के समान स्तर पर तो कभी कभी उनसे भी बढ़कर। भगवान अपने भक्तों को अपने से भी बढ़कर ध्यान रखते हैं, अपने से भी बढ़कर प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं कि मद भक्त पूजाभ्याथ ही कहा, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे भी बढ़कर करो। तो भगवान अपने समान स्तर पर भक्तों को समझते हैं। तो इसीलिए हमें भक्त बनने की कोशिश करना चाहिए भगवान की, और इससे समस्त सद्गुण हमारे अंदर अपने आप ही प्रवेश कर जाएगी। तो इस बद्ध भौतिक जगत में प्रत्येक जीव अन्य जीवों के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, प्रकृति पर कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति पर या माया पर कंट्रोल जो है वो कृष्ण का ही रहेगा हमेशा, हम नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रवृत्ति को हमें त्याग देना चाहिए, और जब तक जीव सनातन सेवक की जो मूल स्थिति है कि हम भगवान के सनातन सेवक है, इस स्थिति तक जब तक वो डेवलप नहीं करेगा तब तक वो सुखी नहीं रह सकता है, और हमेशा बद्ध जीवन ही उनको भौतिक जगत में जीना पड़ेगा। यही भगवद गीता तथा संसार के अन्य सभी मान्य शास्त्रों का अंतिम उपदेश है। तो ये हमारे ऊपर है अब कि हम शास्त्रों के आज्ञाओं का पालन करें और पालन करके इस भौतिक जगत से हमेशा मुक्त हो जाए, या तो इस भौतिक जगत के बंधन में पड़े रहें। श्लोक नंबर 43। यथा क्रीडोपस्कराणं संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातं तथैवेषेच्छया नृणम्। तो यहाँ पे बताते हैं नारद मुनि, जैसे कोई खेलने वाला, क्रीड़ा करने वाला, जो भी उनके खेलने वाली चीज़ है उसको ऐसे ही सजाते हैं अपने मर्जी से, तो वैसे ही भगवान का जो इच्छा है उसके अनुसार ही भगवान सबको एक साथ भी लाते हैं और उनका बिछड़ना भी होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि कोई बच्चा है और वो समुद्र के किनारे घर बनाता है ना, तो घर बनाता है, खेलता है घर में घर के साथ, और उसके बाद खुद ही घर के ऊपर कूद कूद के घर को नष्ट कर देते हैं ना। तो इस प्रकार हर वस्तु भगवान की इच्छा पर निर्भर है, और इसलिए हमें ये समझना होगा कि सब चीज़ें भगवान की इच्छा के अनुसार होती है और भगवान के कंट्रोल में होता है। तो इसलिए क्योंकि भगवान जो है सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, जैसा कि भागवत गीता 13.23 में बताया गया है। तो इसलिए हमारी हर एक्टिविटी को वो जानते हैं और उसके अनुसार हम जितना डिज़र्व करते हैं उसके अनुसार हमें मिलता भी है।
हाँ, लेकिन कोई अगर कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाता है तो उनका समस्त पाप नष्ट हो जाता है तत्क्षण, और वो भगवान की भक्ति में लगने के कारण जो है उसका जो है वो उन सब चीज़ों से भी ऊपर हो जाते हैं, और उनको जितना वो डिज़र्व नहीं भी करते, अहेतु की कृपावश भगवान उनको प्रदान करते हैं। तो इसलिए एक भक्त के जीवन में अगर दुख आता है तो भी भक्त इस बात को जान लेता है कि ये दुख बहुत अधिक था, लेकिन कृष्ण ने कम कर दिया है, और सुख भी बहुत मेरे भाग्य में इतना नहीं कि मैं इतना सुख प्राप्त करूँ, कृष्ण ने ही बढ़ा दिया होगा। तो इस पर उनको पूर्ण विश्वास होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, और उनका कोई बच्चा पैदा होता है, जो बोलते हैं ना सोने का चम्मच ही मुंह पर लेकर पैदा होते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ये भी उनके पूर्व कर्मों के अनुसार ही उनको ऐसा जन्म मिलता है। कोई अगर बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करते हैं तो वो भी उनके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होते हैं। तो सब लोग अपने कर्म के अनुसार एक एक विशेष परिस्थिति में है, लेकिन बात ये नहीं है कि कोई कितना अच्छा जन्म पाए, कितना अच्छा शरीर पाए, कितना धन कमाए। बात यह है कि अगर कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति भी है भौतिक संसार में, और बड़ा धनी व्यक्ति होने के बाद भी वो कृष्ण भक्ति नहीं करता है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। और जो भक्त है वो अगर धनी व्यक्ति है तो कैसे लेगा इस बात को कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे धन दिया ताकि मैं भक्ति निश्चित रूप से कर सकूं, क्योंकि इस भौतिक संसार में धन कमाने में कितने लोगों का खाने का ही नहीं है 2 टाइम, तो इसी में समय बीत जाता है। तो फिर उनको ये सब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसा होता है कि जब कोई किसी का पुत्र पैदा होता है या पुत्री पैदा होते हैं, पापा कभी नहीं चाहते हैं, मम्मी कभी नहीं चाहते हैं कि उनसे कभी विलग हो या किसी का मृत्यु हो, हमेशा कभी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी होता है। तो भगवान की इच्छा से कोई किसी से मिलते हैं, कोई बिछड़ते हैं, तो इस प्रकार जो है सबके साथ हो सकता है। भगवान की इच्छा से ही कोई बहुत गरीब व्यक्ति आज है तो कल बहुत अमीर बन जाता है, कोई बहुत अमीर भी गरीब बन सकता है। तो इसलिए हमारा कंट्रोल किसी के ऊपर नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम कंट्रोल कर सकते हैं भौतिक परिस्थिति के ऊपर, या ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे कि हम भगवान की इच्छाओं को भी बदल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। तो बेस्ट है, कहा जाता है कि हम अगर भगवान के प्रति शरणागत हो जाए और उस स्थिति को प्राप्त कर ले कि हम भगवान का अंश है, और इस बात को हम समझ लें और भगवान की सेवा में जुट जाए। नहीं तो हमारे मनुष्य जीवन में हम किसी न किसी की सेवा में तो लगे ही रहते हैं, पति पत्नी की सेवा में, पत्नी पति की, बच्चों की, या जो बिजनेसमैन है वो ग्राहकों की सेवा में। तो सेवा तो करना ही होगा। तो माया की सेवा करने से अच्छा है कि हम भगवान की सेवा करें। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें हर वस्तु कृष्ण से जोड़कर कैसे सेवा में लगना चाहिए वो हमें अच्छे से बुद्धि प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए तब हम और अधिक प्रेम करने लगते हैं। मान लीजिए हमारा कोई संबंधी है, रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, कोलीग्स है, तो हम कृष्ण कॉन्शियस वे से उनको सम्मान करते हैं, आदर करते हैं कि भगवान का अंश है, और कभी भी ईर्ष्या नहीं रखते, द्वेष नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार के सद्गुण हमारे अंदर विकसित हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होती है, और कोई भी भगवान का जो कानून है उससे कोई बच नहीं सकता है। तो जो कर्म का जो बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, तो कर्म का जो कानून है उसके हिसाब से अपने जो भी कार्य हम करेंगे उसके बदले उसका रिएक्शन भी हमें मिलेगा, ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन हमें मिलेगा। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरों का हानि हो, दूसरों को कष्ट हो, क्योंकि निश्चित रूप से वो कष्ट हमें मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में जो एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक खेलने वाला कोई सामान के साथ खेलता है, तो अपनी इच्छा से वो खेलता है, अपनी इच्छा से वो खेलना बंद करता है। तो इसी प्रकार से जो है भगवान श्री कृष्ण जो है फ्री है, जो भी वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट है। वो जो भी करते हैं सबके कल्याण के लिए होता है। हम जो भी करते हैं इसमें हमारा कल्याण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कई बार हम कुछ ऐसे प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कि बाद में जाके हम इस वस्तु को प्राप्त करने से हमारा और भी बंधन में हम पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमारी हर प्रार्थना भगवान की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अगर आप चाहें तो जैसा मेरा जीवन चाहते हैं वैसा ही मेरा जीवन आप
कर दीजिए, मुझे ऐसा ही जो मार्ग में चलने का बुद्धि प्रदान कीजिए। तो ये प्रार्थना बहुत सटीक है। तो इसलिए जब एक शुद्ध भक्त इन्वॉल्व होता है हमारे जीवन में, एक शुद्ध भक्त आ जाते हैं और भगवान की इच्छाओं को वो हमें भली भांति समझा सकते हैं, और उस हिसाब से जब हम जीवन जीते हैं तो हम बच जाते हैं भौतिक बंधनों से, और हम भगवान के प्रति सरेंडर्ड होते हैं। और समस्त जो भी पद्म पुराण में भी मेंशन है कि जो बीज है कर्म, बीज के रूप में, या संचित कर्म हो या प्रारब्ध कर्म हो, सब धीरे धीरे जो है नष्ट हो जाता है शुद्ध भक्ति की प्रबलकारी शक्ति के द्वारा। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि भगवान किस प्रकार जो है भगवान ने अपने धाम गोलक धाम से उतरकर भौतिक जगत में आए हमारे लिए, ताकि हम उनको जान सके, हम उनकी लीलाओं का गुणगान कर सके। और ये इतिहास रियल इतिहास है, भक्ति का इतिहास। तो इसलिए हमें भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, और भगवान चाहे तो हमारे समस्त पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं, और ये शुद्ध भक्ति के द्वारा संभव है। तो ये सब नारद मुनि जो है युधिष्ठिर महाराज से बोल रहे हैं। जो युधिष्ठिर महाराज शोकातुर है उनके ताऊ ताई धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर की घर छोड़ने के कारण। श्लोक नंबर 43 का यही तात्पर्य है कि जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा के अनुसार खिलौने को सजाता है, बिगाड़ता है, उसी प्रकार भगवान की परम इच्छा से ही मनुष्य पास आते हैं या विलग भी होते हैं। तो इसलिए जीव मिलेंगे या बिछड़ेंगे, कोई धनी होगा या निर्धन होगा, इसे हम चाहे कि हम नेक्स्ट जन्म कैसा ले, तो हम तो यही बोलेंगे कि हम सबसे धनी हो, सबसे पावरफुल हो, सबसे सुंदर हो, सबसे बलवान हो, लेकिन वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, वो भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार भगवान हमें शास्त्रों में भगवद गीता में 9.30 to 31 श्लोक में ये आश्वासन भी देते हैं कि शुद्ध भक्त करने से हम समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। श्लोक नंबर 44, यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा नाहि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। हे राजन, युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ या आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, वियोग की भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो हम चाहे किसी भी भावना में रहे, हम सोचे कि हाँ आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, या शरीर तो नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाएगा, या हम ये सोचे कि ये जो है प्रत्येक वस्तु आत्मा और पदार्थ का संयोग है, या कुछ भी हम समझें, लेकिन ये जो विरह में जो ये व्यथा होता है ना भौतिक जगत में, वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा मोहग्रस्त होने के कारण, या मोह जनित स्नेह के कारण, भौतिक आसक्ति के कारण, ये बता रहे हैं नारद मुनि। तो वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक जीव परम पुरुष का व्यक्तिगत अंश है, और उसकी स्वाभाविक स्थिति अधीनस्थ सहयोगी सेवक की है। बार बार श्रील प्रभुपाद इस बात पर एम्फेसाइज करते हैं कि हमारा जो स्वाभाविक स्थिति है वो यह है कि जैसे कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो हम चाहे बद्ध अवस्था में हो या हम मुक्त अवस्था में हो, हम हमेशा कृष्ण के अधीन रहते हैं। और लेकिन जो वास्तविक ज्ञान के जानकार नहीं हैं वो तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। कई सारे आपको ऐसे गुरु भी मिलेंगे जो बोलेंगे आप भगवान बन सकते हो, और ये बात जो है सबको अच्छा लगता है क्योंकि सबको भगवान बनना है, इसलिए जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं कि आप ही भगवान क्यों, मैं भी भगवान। तो भगवान बनने की ये कल्पनाएं करते हैं, लेकिन वो कभी भगवान, कोई जीवात्मा भगवान नहीं बन सकते, कोई जीवात्मा परमात्मा नहीं बन सकते हैं। तो ये शाश्वत जीव कर्म नियम के द्वारा एक भौतिक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता रहता है जब तक वो शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, भगवान के शरणागत नहीं होते हैं। और इस प्रकार जो है ये जो भौतिक शरीर के प्रति जो आकर्षण है या
जैसे कि युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कह रहे हैं कि आप जो धृतराष्ट्र के लिए या गांधारी के लिए जो आप रो रहे हैं वो ये मोहजनित स्नेह के कारण है और कोई कारण नहीं है, ये बोल रहे हैं। तो इसलिए आप शोक मत कीजिए, ये बोल रहे हैं। श्लोक नंबर 45। तस्माज्जैहङ्गवैल्कव्यम् अज्ञानाकृतमात्मनः कथं त्वानाथः कृपणा वर्तेरंस्ते च मम विना। नारद मुनि कहते हैं, अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो, क्योंकि हर आत्मा कृष्ण के दास है और हर आत्मा कृष्ण के अंश है और हर आत्मा से कृष्ण अत्यधिक प्रेम करते हैं, भले वो बद्ध आत्माएं हो या मुक्त आत्माएं। तो उनके उद्धार के लिए भगवान हमेशा आते रहते हैं और या तो अपने प्रतिनिधियों को भेजते रहते हैं। तो इसलिए आत्मा को नहीं जानने के कारण जो हमारे हृदय में चिंता है उसको त्यागने का उपदेश नारद मुनि दे रहे हैं। और अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। धृतराष्ट्र या गांधारी असहाय है, 100 के 100 पुत्र मर गए हैं। तो युधिष्ठिर हमेशा सोचते हैं कि कैसे रहेंगे वो लोग, कहाँ चले गए। तो नारद मुनि कहते हैं ये चिंता छोड़ दो, उनकी चिंता भगवान कर लेंगे। जब हम अपने सगे संबंधियों को असहाय और अपने ऊपर आश्रित सोचते हैं तो यह अज्ञान के कारण होता है। कई सारे लोग ऐसे सोचते हैं, ओहो मैं पिता हूँ, मैं ही घर का पालन पोषण कर रहा हूँ, मुझे कुछ हो गया तो ये लोग कैसे चलेंगे। अरे सबका ध्यान कृष्ण रखते हैं। हम किसी का कंट्रोल करने वाले नहीं, किसी का मेंटेनर नहीं है, सबका मेंटेनर कृष्ण स्वयं है। तो परमेश्वर के आदेश से प्रत्येक जीव को इस संसार में उसकी अर्जित स्थिति के अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। अर्जित स्थिति मतलब जो उसने डिजर्व किया है उसके अनुसार सुरक्षा प्रदान की गई है। जैसे अगर माता ये सोचे कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, लाइक दैट। तो पहली बात तो कैसे चिंता नहीं लाना चाहिए कि इफ़ आई विल डाई, क्योंकि हमें जितना भी जीवन मिला है हमें कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए और बच्चों को भी उसके लिए उत्साहित करना चाहिए। और बाई चांस ऐसी भावना को डेवलप करना ज़रूरी है कि बाई चांस अगर कुछ हो भी जाए ऐसा तो कृष्ण ही सबके माता पिता है, मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ। तो सबका संरक्षण का दायित्व कृष्ण लेते हैं और कृष्ण मैं जितना अच्छा कर रही हूँ उससे कई अधिक अच्छा भगवान करेंगे। और सबकी स्थिति के अनुसार, सबकी पूर्व कर्मों के अनुसार भगवान इस प्रकार से जो है सुरक्षा प्रदान भी करते हैं। भगवान भूत भृत कहलाते हैं, अर्थात वे जो सभी जीवों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवान आप देखिए कोई चींटी है, हाथी है, ककरोच है, वो कहाँ कमाने जाते हैं, लेकिन उनका भी खाने का बंदोबस्त कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो मनुष्य को केवल अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए और कोई चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई किसी को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। इसलिए बोला गया है, राखे हरि मारे के, मारे हरि राखे के। अगर हरि ही हमारी रक्षा करना चाहते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज की रक्षा स्वयं हरि करना चाहते थे, तो हिरण्यकशिपु जैसे पावरफुल असुर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और अगर हरि मारना चाहते हैं तो कोई रक्षा नहीं कर सकते। हिरण्यकशिपु ने बहुत वर मांगा ब्रह्मा से, घर के बाहर, ना अंदर, ना अस्त्र ना शस्त्र से, लेकिन अंत में मारे गए, तो क्योंकि हरि उनको मारना चाहते थे। तो अगले श्लोक में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है। श्लोक नंबर 46। काला कर्म गुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यास्तु गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। नारद मुनि कहते हैं कि 5 तत्व से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। 5 तत्व से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से निर्मित ये जो स्थूल भौतिक शरीर है, ये तो ऑलरेडी प्रकृति के गुणों के अधीन है, काल के अधीन है। हम कितना भी चाहे हम लंबा जी नहीं सकते, जितना हमारा है उतना ही हम जी सकते हैं, जितना आयु है। तो किस तरह ये अन्यों की रक्षा कर सकता है जब हम ही खुद बंधे हुए हैं? जैसे 2 व्यक्ति है, दोनों के हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, आमने सामने मान लीजिए बांध के रखा है किसी ने, तो हम बोले कि एक दूसरे को बोले कि अच्छा मेरा बंधन खोल दो, बंधन खोल। अरे बंधा हुआ व्यक्ति बंधन कैसे खोल सकते हैं? तो जब हम ही प्रकृति के बंधे हुए हैं तीनों गुणों में, तो हम दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। कोई
सांप के मुंह में फंसा हुआ है, अजगर के मुंह में बंधा है, और दूसरा व्यक्ति बोले कि मेरी रक्षा करो, तो वो रक्षा कैसे कर सकता है? तो काल, सर्प कौन सा है? काल, ये समय जो मृत्यु के रूप में निगलने आ रहे हैं हर व्यक्ति को। हर व्यक्ति मनाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन क्या होता है, एक एक साल उनका मृत्यु की ओर बढ़ाता है वो व्यक्ति। और लेकिन जो भक्त है, भगवान की सेवा में अपने आप को लगाता है, उसको ये काल सर्प नहीं खा सकते, क्योंकि वो भगवान के धाम जाते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रचार द्वारा विश्व आंदोलनों से किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। कोई कितना भी भौतिक विषयों पर चर्चा कर ले, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, हम पॉलिटिक्स पर चर्चा करें, नेताओं पर चर्चा करें, बुराई करें, निंदा करें, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। बद्ध जीव पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में होता है। भौतिक प्रकृति, हम महामाया दुर्गा देवी से, जो माया है इस भौतिक संसार, उनके अधीन है महामाया या बहिरंगा शक्ति कृष्ण की, उनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन हम जब कृष्ण के शरणागत होते हैं तो हम फिर माया के अधीन नहीं रह जाते हैं, हम फिर भगवान के अंतरंगा शक्ति के अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो सत्वगुणी हुए बिना कोई भी व्यक्ति अपने आप को आत्मा के रूप में समझ नहीं सकता है। इसलिए रजोगुणी, तमोगुणी अगर कोई है भी, तो उनको उस स्थिति को क्रॉस करके सत्वगुण तक प्रोग्रेस करना होगा। और ये तभी संभव होगा जब हम भक्तों से श्रवण करेंगे, भक्तों की संगति करेंगे, भक्तों से गाइडेंस लेंगे अपने जीवन में। क्योंकि कलयुग में ज़्यादातर लोग जो है राजसिक और तामसिक होते हैं, इसलिए उनकी जो प्लानिंग है वो शायद ही कुछ लाभ पहुंचा सके। क्योंकि डिसीजन मेकिंग में भी आप देखिए, सत्वगुणी व्यक्ति हमेशा राइट डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, शास्त्रों के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, तो उनका डिसीजन परफेक्ट होता है। जो भी कोई शुद्ध सत्वगुणी भी है, जो शुद्ध भक्त है, तो उनका डिसीजन परफेक्ट होता है, क्योंकि वो भगवान के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग पावर भी ऐसा होता है, कभी राइट हो सकता है तो कभी रॉन्ग, तो 50-50 चांस होता है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति का तो रॉन्ग ही होता है। तो इसलिए तो ऐसी स्थिति में अगर हम खुद हैं तो हम दूसरों का क्या कल्याण करेंगे? तो हमें पहले सत्वगुण में स्थित होना पड़ेगा। और यदि हम अस्थायी रूप से कोई लाभप्रद कार्य कर भी ले, तो समय बीतने पर काल द्वारा अच्छी परियोजना भी विनष्ट हो जाती है। तो इसलिए हम जो भी योजना बनाएं, प्लानिंग बनाएं, वो हमें भगवान के अनुसार बनाना चाहिए, ताकि हम भगवत भक्ति में प्रगति करें। नहीं तो भगवत भक्ति में प्रगति नहीं करके हम कितना ही बड़ा सिंगर, डांसर बन जाए, कितना बड़ा ही भौतिक वैज्ञानिक बन जाए, कुछ लाभ नहीं होगा। काल सर्प सबको निगल लेंगे एक दिन, और फिर भौतिक बंधन में ही डालते रहेंगे। अतएव काल सर्प अर्थात प्रकृति के गुणों के चंगुल से बचने का सबसे श्रेष्ठ जो उपाय है वो भक्ति योग है। और इसकी संस्तुति भगवत गीता के 14.26 श्लोका में भी भगवान ने किया है। श्लोक नंबर 47, अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार होते हैं। अलग अलग जीवों के बारे में बोल रहे हैं। जो हाथ वाले नहीं हैं तो हाथ वालों के शिकार होते हैं। जो पाँवों से विहीन है, जिसके पैर ही नहीं है, वे चौपाइयों के शिकार है। निर्बल सबल के भोज्य है। और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। तो हम देखते भी है, जैसे जो निर्बल है, या जैसे कि शेर है तो हिरण को खाते हैं, है ना। तो लेकिन वो लोग भोग शरीर में है, तो उनका आहार है वो। लेकिन मनुष्य ऐसे विवश नहीं है। हाँ, लेकिन मनुष्य का आहार भी जीवात्मा ही है एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि ये जो आप धान खाते हैं, यानी जो चावल खाते हैं, या गेहूँ खाते हैं, या साग खाते हैं, तो ये भी तो जीवात्माएं हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे एक मुर्गी को काटने में जो मुर्गी को कष्ट होता है, तो एक जो पेड़ है, या जो जैसे कि या तरु है, ट्रेन है,
उसको उतना कष्ट नहीं होता। इसलिए पाप का जो मात्रा है वो कम हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट उनके पास है, उनके पास चेतना है, पर एकदम नहीं के बराबर है। तो इसलिए जितना अधिक उच्च चेतना वाले लोगों को हत्या करते हैं उतना अधिक पाप लगता है। जैसे मनुष्य को हत्या करेंगे तो बहुत अधिक पाप लगेगा, गाय को करेंगे तो बहुत अधिक पाप लगेगा। तो ऐसे ही पशुओं का भी ऐसे चेतना अलग अलग लेवल की होती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें इन पाप के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, ये बात सत्य है, जीव जीवस्य जीवनम, ये बात सत्य है। लेकिन जीव जीवस्य जीवनम में हमें इतना भी वो नहीं करना है, इसमें खो जाना है कि हम अपने जीव की इच्छा पूर्ति के लिए हम निरीह पशुओं को खाने लगे। इसलिए पाप होगा कि मनुष्य का जो शरीर है वो कर्म शरीर है, तो ये कर्म करने के लिए मिला है। तो जब हमारा जीवन निर्वाह तरु तृण से चल रहा है, शाक आदि से, पत्तों से, तो हमें क्या ज़रूरत है मांस खाने की? तो इसमें पाप ज़्यादा है। हाँ, और ऐसा प्रश्न आता है कि कोई अगर शाकाहारी है, क्या उसको पाप नहीं लगता? 100% लगता है, क्योंकि वो भी जीवात्माएं है। लेकिन इसीलिए ये विधान दिया है भगवत गीता में भगवान ने कि जो भी खाओ भोग लगा के खाओ। तो जब भोग लगाते हैं भगवान को, तो उन प्राणियों का भी उद्धार हो जाता है और हमारा भी उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार जो है अस्तित्व टिकाए रखने के लिए जीवन संघर्ष का नियम भगवान की परम इच्छा से है, और कितनी भी योजनाओं के द्वारा किसी के लिए भी इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं, वे माया शक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं, और ये देवी माया बद्ध जीवों को तीनों प्रकार के तापों से सताती है। एक तो हो गया आदि भौतिक ताप, जो दूसरे लोगों से मिलता है, दूसरे पशु से या मच्छर आदि कीड़े मकोड़े से मिलता है। आदि दैविक ताप भी मिलता है, जैसे सुनामी आना, भूकंप आना, सूखा पड़ना, ये सब। आदि आध्यात्मिक ताप भी मिलता है, जो अपने ही मन और अपने शरीर से बहुत सारा कष्ट मिलता है। बीमार होना शरीर का, मन का बीमार होना, मन में ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, तो इससे हमें माया जो है सताती रहती है। तो कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और भगवान की इच्छा से निर्बल, सबल तथा सर्वाधिक सबल, ये तीन कोटियां बनी हुई हैं। जैसे बाघ है, शेर है, तो वो क्या करते हैं, निर्बल पशु को खाता है, और निर्बल पशु में बाघ से भी निर्बल है मनुष्य, तो मनुष्य को भी खा सकता है। तो ये परमेश्वर का नियम है। यद्यपि नियम यह कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का भी नियम है, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। तो इसीलिए भगवान को अर्पित किए बिना हमें कोई भी वस्तु नहीं खाना चाहिए। तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति पाप खाते हैं, जो सिर्फ अपने लिए पकाते हैं। हमें भगवान के लिए पकाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान हमारा पूरा पूरा थाली लेके कोई भागने वाले नहीं हैं। भगवान उसे खा भी लेंगे, क्योंकि भगवान पूर्ण है, और पूर्ण के पूर्ण प्रसाद हमें प्राप्त भी होगा। तो इसलिए हमें भगवान को शाक, फल, पत्ती, अन्न के विविध व्यंजन श्रद्धापूर्वक देना चाहिए, और भगवान उसे स्वीकार भी करते हैं। दुग्ध आदि, दूध के बहुत सारे पकवान, ये सब भगवान को अर्पित किया जाता है, और जब भगवान इसे पा लेते हैं तो उसको बोला जाता है महाप्रसाद, जिससे जीवन के संघर्ष के सारे क्लेश क्रमशः दूर हो जाएंगे। इसकी पुष्टि भगवत गीता में 9th अध्याय के 26 श्लोका में भी हुई है। जो लोग पशुओं का भक्षण करने के लिए आदी हो गए हैं, वे भी सीधे भगवान को भोज्य पदार्थ ना अर्पित कर धार्मिक अनुष्ठानों की कतिपय दशाओं में भगवान के किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। जैसे देवताएं है ना, जैसे काली देवी है, भगवान की दूत है। उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही निम्नतर अवस्था में है कि वो पशु की मांस खाए बिना रह नहीं सकते हैं, तो वो भी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट खाए ऐसे पशुओं का मांस अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, बल्कि उनको भी भगवान के जो दूत हैं उनको चढ़ाकर वो खा सकते हैं। वो इसलिए ऐसा नियम रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि शास्त्र मांस भक्षकों को प्रोत्साहित करते हैं कि ठीक है आप बलि चढ़ाओ और खाओ, नहीं नहीं, बल्कि वो नियमों द्वारा उनको बांधना चाहते हैं। और ऐसा करते करते क्या होगा, धीरे 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 वो कॉन्शियसनेस, उनका चेतना डेवलप होगा और मांस वो छोड़ देंगे। इसलिए तो जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है। किसी को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए कभी भी चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भगवान है वो सबके
भरण पोषण करते हैं और इस पर भक्त को भरोसा होता है। तो भोजन के अभाव से एक्चुअली व्यक्ति नहीं मरता, जितना ज़्यादा अत्यधिक खाने से जितना लोग बीमार होते हैं, कम खाने से उतना बीमार नहीं होते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर को नारद जी उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में उनके चाचा को या उनके ताऊ को या ताई को, गांधारी धृतराष्ट्र को कोई कष्ट नहीं होगा, उनका ध्यान भगवान रखेंगे, तो कृपया चिंता ना करें। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, क्योंकि कोई अगर जंगल में भी रहते हैं ना, तो जंगल में तो और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होता है जो शायद शहरों में भी नहीं मिले। बहुत सुंदर सुंदर फल मिलता है, शाक मिलता है, और फिर वो भगवान को चढ़ाकर प्रसाद के रूप में खाकर व्यक्ति जीवित रह सकता है और मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले के ऐसे बहुत सारे भक्ति के मार्ग पर या आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले लोग जो जंगल चले जाते थे, तो वो क्या करते थे, गुफाएं होती है तो सोते थे वहाँ पे, तो सेफ रहते थे बारिश से या इत्यादि। और जो झरना है, पहाड़ों में जो झरना है, उसका पानी बहुत मीठा और पवित्र होता है, क्योंकि उसमें कोई मनुष्य उसमें फैक्ट्री का गंदगी डाल के गंदा भी नहीं करते, वो पानी पीते, फल तोड़ते हैं पेड़ से, साग खाते हैं, भगवान के लिए भोग बना के भोग लगा कर खाते हैं। तो इस प्रकार जो है भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं है। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जगाकर ही रोका जा सकता है। किंतु आध्यात्मिक विधि विधान एक और मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने के लिए रोकते हैं और कहते हैं कि आप क्योंकि मनुष्य का शरीर ऐसा ज़रूरी नहीं है शेर के शरीर की तरह के मांस ही चाहिए, तो वो जो भी खाए साग पत्ती या दूध से बना पकवान प्रेम पूर्वक भगवान को भोग लगाए और खाए। इसके बारे में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, क्योंकि ईश्वर चेतना को जगाए बिना अगर हम बोलेंगे नहीं हमें राम राज्य ही चाहिए, ये संभव नहीं है। श्लोक नंबर 48। तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वदृक् अंतरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा। तो कहते हैं नारद मुनि, अतएव हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। तो ये उपदेश देते हैं कि भगवान को देखना चाहिए, भगवान की इच्छा समझना चाहिए, जो भी हो रहा है तो आपको दुख बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान जो स्वभाव से आनंदमय है और भगवान ही आनंद का उद्गार है, उत्स है। तो अब जब हम भगवान के बारे में चिंतन करते हैं तो हमें भी वो दिव्य आनंद प्राप्त हो जाता है। और जितने भी जीवात्माएं हैं कृष्ण की तटस्थ शक्ति के प्राकट्य है, जो गुणों में भगवान के ही समान है लेकिन गुणों की परिमाण में कम है, और भगवान की बहिरंगा और अंतरंगा शक्तियों के भीतर तथा बाहर दोनों ही जगह असंख्य जीवात्माएं हैं। तो आध्यात्मिक जगत भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है, इसलिए जो जीव उस अंतरंगा शक्ति के भीतर है तो वो बहिरंगा शक्ति से दूषित नहीं होता है और गुण में भगवान के ही समान होते हैं। क्योंकि हम भौतिक जगत में आते हैं और भौतिक गुणों से प्रभावित होते हैं, इसीलिए भौतिक जगत के कल्मश के कारण हम लोग दुखी होते हैं। तो इसीलिए इस भौतिक जगत में तथाकथित सुख या दुख का अनुभव होता है। आध्यात्मिक जगत में तो केवल आनंद ही आनंद है, लेकिन ऐसा अनुभव क्षणिक होता है और आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका प्रभाव मन पर पड़ता है। कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि मैं शायद ये मन हूँ, लेकिन हम ना मन है ना शरीर है, ये हम आत्माएं हैं। तो भगवान ये व्यवस्था करते हैं ताकि हम सुधर जाए, तो हमारे भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से जो भक्त लोगों को हमारे जीवन में भेजते हैं, और इस प्रकार जो है हम पतित अवस्था से सुधर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। मनुष्य को भगवान की ओर ही दृष्टि लगानी चाहिए, यही एकमात्र हमारा लक्ष्य है, और कोई हमारा लक्ष्य सेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम बहुर शाखा में विभक्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्,
उन्हीं के आदेश से ही मनुष्य को आध्यात्मिक गुरु बनकर उनको सहयोग देना चाहिए। कृष्ण की आज्ञा से, अथॉरिटी की आज्ञा से वो गुरु बन सकते हैं। किसी को अपनी निजी लाभ के लिए कि मेरा बहुत बड़ा शिष्य हो, बहुत बड़ा नाम हो, बहुत धनी बन जाओ, मैं 1 करोड़ शिष्य बनाऊं, एक शिष्य 1 भी रुपया दान करे तो करोड़पति बन जाओ, ये सब उद्देश्य से गुरु नहीं बनना चाहिए। एक बार क्या हुआ था कि एक पुजारी था, उसको भगवान के विग्रह पर कोई विश्वास नहीं था। तो वो क्या करते थे, शालिग्राम की सेवा करते थे बस दिखावा करने के लिए। लोग आते थे, पैसा चढ़ाते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने मूंगफली, जो मूंगफली बिना छिलका उतारा हुआ मूंगफली होता है ना, तो वो चढ़ाया। और जब उनको चढ़ाया वो मूंगफली, तो पुजारी ने क्या किया, उनको बहुत पसंद था, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मूंगफली को शालिग्राम शिला से वो मूंगफली को तोड़ तोड़ के खाने लगे। तो कोई एक भक्त आए तो उनको आवाज़ सुनाई दिया, कुछ चक्कर 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 करके कोई तोड़ रहा है, कुछ खा रहा है। तो उस खिड़की से देखते हैं तो देखते हैं कि पुजारी जो है शालिग्राम, जो पत्थर शालिग्राम भगवान का जो अच्छा विग्रह रूप है, उसी से मूंगफली तोड़ के खा रहे हैं। तो ऐसे श्रद्धा विहीन व्यक्ति कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तब उन लोगों ने, जिस भक्त ने देखा तो उन्होंने देखा कि ये पाखंडी है एक्चुअली। तो इसलिए हाँ, पाखंडी गुरुओं के हमें शरण में नहीं जाना है, हमें शुद्ध भक्त की शरण में जाना है। और इस प्रकार हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अतः युधिष्ठिर महाराज को नारद उपदेश देते हैं कि वे तथाकथित सुख तथा दुख के मामलों में तनिक भी विचलित ना हो, सब कुछ भगवान की इच्छा के रूप में देखें और भगवान की सेवा करना ही हर जीवात्मा का मूल कर्तव्य है। यही आज के श्लोका का सारांश है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।